बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें लागत तो कुछ भी नहीं आती, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाएँगे आज आलू अंडा पकोड़ा की रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सभी लोगों से गुज़ारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 2 अदद उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल करा है, जिसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसके अंदर गुठली बाकी नहीं रहती। चलें जी, आलू तो बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब कुछ चटपटे मसाले इसके अंदर शामिल करते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट का मसाला शामिल करेंगे आधा चम्मच। इसके अलावा जाएगा 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर शामिल करेंगे आधा चम्मच। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो आलू है, ये बहुत ही चटपटी सी फिलिंग बन के रेडी हो जाए। तो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके एक डो स्टाइल बना के सेट कर लिया है। यहाँ मेरे पास 4 अंडे मौजूद हैं जिसे मैंने उबाल लिया था। याद रहे कि एक पकोड़ा बनाने के लिए आधे अंडे की ज़रूरत होगी, तो हम ईज़िली 4 अंडों से 8 पकोड़े बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ अंडों को अच्छे से फुली आपने उबाल लेना है और उबालने के बाद छिलका उतार के बीच से आधा कर लीजिए। अब आधा अंडा लेकर उसके ऊपर आधे अंडा बनाना है आलू की फिलिंग से। तो यहाँ हमने आधा अंडा लेके आलू की फिलिंग लगा के एक मुकम्मल अंडा बना के रेडी कर लिया है। क्योंकि आलू स्टिकी होता है तो ये अंडे पे बहुत ही आसानी के साथ चिपक जाएगा और ये देखें 8 पकोड़े हमने बना के रेडी कर लिए हैं। चलें अब चलते हैं इसकी कोटिंग बनाने की तरफ। तो यहाँ पर कोटिंग के लिए ले लेंगे आधा कप बेसन। कोटिंग फीकी ना रहे इसलिए शामिल करेंगे 1/4 चम्मच नमक, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1/4 चम्मच और साथ ही मज़ेदार बनाने के लिए और खुशबू डालने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स तकरीबन 1/4 चम्मच। अब थोड़े-थोड़े पानी के साथ इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करके हमने कोटिंग को रेडी कर लेना है। याद रहे कोटिंग बहुत पतली बिल्कुल ना हो। अगर आपकी कोटिंग पतली होगी तो वो अंडे के ऊपर से फिसलती रहेगी और बिल्कुल भी कोट नहीं होगी। इसलिए आपने बेसन को थोड़ा-सा थिक ही रखना है और इसके अंदर गुठलियाँ भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलें जी, अब एक पकोड़े को लेंगे और अच्छे तरीके से अलट-पलट के बेसन के ऊपर कोट कर लेंगे। यहाँ एक टिप और देती चलूँ कि जब आपने इसको फ्राई करना है, तो तेल को आपने बहुत अच्छे तरीके से गरम रखना होगा, क्योंकि ठंडे तेल के अंदर बेसन जाते के साथ ही चिपक जाता है। तो यहाँ आप चाहें तो इसको कांटे की मदद से कोट करें या फिर हाथों से भी बहुत आसानी के साथ कोट कर सकते हैं। आपने इसको तब तक नहीं पलटना जब तक एक तरफ से बेसन अच्छा-सा मज़बूती के साथ अंडे को पकड़ ना ले और अच्छा-सा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन सी कोटिंग बन के रेडी ना हो जाए। हल्की-फुल्की कोटिंग अगर उतर जाती है तो उसका कोई इश्यू नहीं, लेकिन पूरी कोटिंग तभी स्लिप होगी अगर आप इसे ठंडे तेल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई किया और मज़ेदार से आलू अंडा पकोड़ा बन के तैयार है। तो ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है, खाने में बहुत ही चटपटी होती है। केचप के साथ, चटनियों के साथ इसको एंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।